द्वापर युग की बात है। मथुरा के निकट यमुना नदी शांत भाव से बहती थी। उसके तट पर बसे वृंदावन में नन्हे बालक श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आनंद पूर्वक खेला करते थे। ग्वाल बालों की हंसी, बांसुरी की मधुर धुन और गौओं की रंभाहट से पूरा वातावरण सदा प्रसन्न रहता था। परंतु यमुना नदी का एक भाग ऐसा था जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहाँ का जल काला, विषैला और भयावह हो चुका था। इसका कारण था भयंकर विषधर कालिया नाग। कालिया नाग का आतंक। कालिया नाग पहले समुद्र में रहता था। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। समुद्र के राजा गरुड़ से उसका पुराना वैर था। गरुड़ से बचने के लिए वह यमुना नदी में आकर छिप गया। यमुना का वह कुंड गरुड़ के लिए वर्जित था, इसलिए कालिया ने वहीं अपना बसेरा बना लिया। धीरे धीरे उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल काला पड़ गया। पक्षी उस जल को छूते ही मर जाते। पशु पक्षी वहां से दूर भागने लगे। वृंदावन के लोग बहुत परेशान हो गए। ग्वाले अपने पशुओं को यमुना के उस हिस्से से दूर रखते थे। सभी जानते थे कि वहां जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। फिर भी बालक कृष्ण के मन में दया और साहस भरा हुआ था। वे जानते थे कि एक न एक दिन इस संकट का समाधान करना होगा। कृष्ण का निश्चय। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर उसी विषैले कुंड में जा गिरी जहाँ कालिया नाग रहता था। सभी बालक घबरा गए। किसी की हिम्मत न हुई कि गेंद निकालने जाए। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरो मत मित्रों, मैं अभी गेंद लेकर आता हूँ। सभी ने रोका, कन्हैया वहाँ मत जाओ, वह कालिया नाग का क्षेत्र है। परंतु कृष्ण ने किसी की न सुनी। वे जानते थे कि यही उचित समय है कालिया के अहंकार को समाप्त करने का। सबके देखते देखते उन्होंने यमुना के उस भयानक कुंड में छलांग लगा दी। कालिया से सामना। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, पूरा यमुना कुंड उफरने लगा। विषैले बुलबुले उठने लगे। कालिया नाग ने देखा कि एक छोटा सा बालक उसके क्षेत्र में आ गया है। क्रोध से फुफकारते हुए वह बाहर निकला। उसके अनेक फन थे और आंखों में भयंकर आग जल रही थी। कालिया ने अपनी विशाल देह से कृष्ण को लपेट लिया। वह उन्हें डसने लगा। ऊपर खड़े ग्वाल बाल यह दृश्य देखकर रोने लगे। वृंदावन में यह समाचार फैल गया कि कन्हैया कालिया नाग के कुंड में कूद पड़े हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी गोप गोपियां दौड़ते हुए यमुना तट पर आ पहुँचे। सब विलाप करने लगे, हे भगवान, हमारे कन्हैया की रक्षा करो। दिव्य लीला का आरंभ। परंतु कृष्ण साधारण बालक नहीं थे, वे साक्षात नारायण थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। धीरे धीरे उन्होंने कालिया के बंधन को तोड़ दिया और उसके फनों पर चढ़ गए। फिर जो अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ वह आज भी संसार में प्रसिद्ध है। बालक कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना आरंभ कर दिया। उनके चरणों के प्रहार से कालिया का घमंड चूर चूर होने लगा। जितना वह फुफकारता, उतनी ही तेजी से कृष्ण उसके सिर पर नृत्य करते। यमुना का जल शांत होने लगा। विष का प्रभाव कम होने लगा। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। ग्वाल बाल जय कन्हैया लाल की कहकर नाचने लगे। कालिया नाग की पराजय। कृष्ण के दिव्य नृत्य से कालिया नाग बुरी तरह घायल हो गया। उसका अहंकार टूट चुका था। तब उसकी पत्नियां नागपत्नियां बाहर आईं। वे अत्यंत विनम्र होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप साक्षात परमेश्वर हैं, हमारा स्वामी अज्ञानवश अपराध कर बैठा, कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण दयालु थे। उन्होंने नृत्य रोक दिया और बोले, कालिया, तुमने इस यमुना को विषैला बनाकर असंख्य जीवों को कष्ट पहुंचाया है। अब तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं। तुम अपनी पत्नियों के साथ इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ, जहाँ मेरे चरण चिन्ह होंगे। वहाँ गरुड़ भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएंगे। कालिया का समर्पण। कालिया नाग ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञान और अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।
उसने अपनी पत्नियों सहित कृष्ण की परिक्रमा की और यमुना कुंड को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। जाते जाते उसने वचन दिया कि वह फिर कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। यमुना का शुद्ध होना। कालिया के जाने के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और पवित्र हो गया। वृंदावन में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग नाचने गाने लगे। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगा लिया। सबने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने कन्हैया की रक्षा की। उस दिन से यमुना तट पर फिर से पशु पक्षी आने लगे। वृंदावन का जीवन पहले की तरह आनंदमय हो गया। कथा का आध्यात्मिक संदेश। कृष्ण और कालिया नाग की यह कथा केवल एक बाल लीला नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। कालिया नाग अहंकार और बुराई का प्रतीक है। यमुना का विषैला जल मनुष्य के दूषित मन का प्रतीक है। कृष्ण का नृत्य सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार रूपी कालिया उत्पन्न हो जाता है तब जीवन विषैला बन जाता है, परंतु जब हृदय में कृष्ण रूपी भक्ति और सत्य का प्रवेश होता है तब समस्त बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। निष्कार। कृष्ण ने अपनी इस लीला द्वारा संसार को यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। दया, प्रेम और करुणा से बड़ा कोई बल नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।